ठीक हो गया, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास स्टार्ट की जाए। कम्युनिकेशन, स्टेज कम्युनिकेशन बता रहे थे हम। आज पढ़ाना ये करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के गुण। करेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन, संप्रेषण के गुण, विशेषताएं। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार या बातचीत, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर दो चिड़िया आपस में बात कर रही हैं, आपस में देख रही हैं, चहक रही हैं, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन पेड़ भी करते हैं। कहा अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है, इस प्रकार बताना है। कम्युनिकेशन के कौन से गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, ये बताना है। अगर कम्युनिकेशन करते समय कोई विशेषताएं नहीं है, कि कुछ खास बातों का ध्यान अगर नहीं रखा जाता है, तो कम्युनिकेशन में बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो एक प्रभावशाली और अच्छा कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे पहली जो खास बात इसमें लिखा हुआ, कोई कार्य करने के लिए उस कार्य को सबसे अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी है कि उसमें कुछ गुण होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। पहला नंबर 1, आई कांटेक्ट। अगर इंस्ट्रक्टर क्लास में पढ़ा रहा है और ट्रेनी सभी पढ़ रहे हैं, तो अगर पढ़ाते समय अगर इंस्ट्रक्टर कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, और बाकी ट्रेनीज अगर उसकी आंखों की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसकी तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कम्युनिकेशन में क्या हो, इफेक्टिव नहीं होगा। एक अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरी है कि अगर क्लास में अगर इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो सभी जितने भी ट्रेनीज हैं सब उसकी आंखों की तरफ, उसकी तरफ देखें, उसके शब्दों की तरफ ध्यान दें। अगर वो उसे नहीं देख रहे हैं, वो और कहीं देख रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन में बाधा पड़ती है, ठीक है, सही उसे कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। तो जो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कोई बात समझाई जा रही क्लास में, तो आप जो इंस्ट्रक्टर बता रहा है उसकी बात पर ध्यान देने के लिए आपको आई कांटेक्ट होना जरूरी है, उसकी ट्रेनीज की तरफ देखना जरूरी है, ठीक है, उनकी तरफ देखकर आई कांटेक्ट बनाकर ही बोलें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आत्मबल बढ़ता है, तो ये जरूरी है। तो क्या है, यदि संप्रेषण की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष करने हैं, आमने सामने है, आप रिसीवर हैं, सेंडर हैं, तो सेंडर रिसीवर जो है, जो इंस्ट्रक्टर है, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो सेंडर हो जाएगा, और जो ट्रेनीज हैं वो रिसीवर हैं, वो प्राप्त करते हैं। तो इनके बीच में, रिसीवर और सेंडर के बीच में आई कांटेक्ट होना जरूरी है। इंस्ट्रक्टर और ट्रेनीज के बीच में, अगर क्लासरूम में आमने सामने डायरेक्ट अगर कोई क्लास चल रही, पढ़ाई जा रही, तो बिना आई कांटेक्ट के वो सही कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है, प्रॉपर हम बातचीत नहीं समझा पाएंगे। तो एक दूसरे को देखना कंपलसरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तभी आपका एकाग्रचित्र, आपका मन और ध्यान केंद्रित रहेगा। दूसरा, सिंपल लैंग्वेज। अगर क्लास चल रही है और क्लास में अगर जो इंस्ट्रक्टर है पढ़ा रहा है, ट्रेनीज को आप लोग पढ़ा रहा है, अगर वो सही और सिंपल लैंग्वेज का उपयोग नहीं करता है, साधारण लैंग्वेज का उपयोग नहीं करता है, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है जो आपको समझ में नहीं आती, जिसे कुछ इंग्लिश में ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर क्लास में जाया जाए और टोटल इंग्लिश में पढ़ाने लगे, तो उसमें क्या होगा, कई ट्रेनीज को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सबकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, सब सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के नहीं है। तो क्या है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और आसान शब्दों में बताना। इंस्ट्रक्टर के अंदर यही क्वालिटी है
कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को आपको आसान से आसान भाषा में बताना है ताकि सभी ट्रेनिंग्स को समझ में आ जाए। तो एक सिंपल लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज और छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके समझाना। तो सिंपल लैंग्वेज जो सामान्य भाषा उसका उपयोग करना इम्पोर्टेंट है। तभी क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव होता है। ठीक है, तभी ये भी एक विशेषता होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, इंपॉर्टेंट है। तो आई कांटेक्ट होना चाहिए इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग से क्लासरूम में, और सिंपल लैंग्वेज से इंस्ट्रक्टर को समझाना चाहिए, तो ये आवश्यक है। तीसरा, प्रॉपर मीडियम, किसी माध्यम के द्वारा, तो उचित माध्यम का होना इम्पोर्टेंट है। अब कोई भी हमें टॉपिक पढ़ाना है तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रोजेक्टर पर ही पढ़ाना उचित है। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोजेक्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं कि केवल बोर्ड पर पढ़ाने लगते हैं। अब प्रॉपर मीडियम नहीं है, माध्यम उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ हमें पढ़ाना है, चौक ली, हमने बोर्ड पर लिखा। ठीक है, अब क्या है, मिटाने के लिए डस्टर नहीं, तो क्या जो मीडियम है वो उचित मीडियम उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, उचित मीडियम उपलब्ध होना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसी में है, हम जब लिखते हैं तो अपने हाथों से लिखते हैं तो उतना बेटर नहीं है, जबकि इसका एक लाइट पेन आता है। ठीक है, एक पेन होता है लिखने वाला, स्क्रीन पर लिखने वाला एक पेन आता है, तो उससे और बेटर लिखता है सिंपल। ठीक है, तो मीडियम को उचित अच्छा होने की जरूरत है। माध्यम जो बीच में रहेगा समझाने के लिए, प्रोजेक्टर सही होना चाहिए। ठीक है, चौक, बोर्ड सब प्रॉपर जो जो आवश्यकता है, उचित माध्यम होगा तो फिर पढ़ने में मन भी लगेगा। कई बार हम अगर इंस्ट्रक्टर कुछ पढ़ा रहा है, बता रहा है और वो कुछ बोर्ड पर लिखना चाहता है लेकिन चौक उपलब्ध नहीं, तो उचित प्रॉपर मीडियम की आवश्यकता होती है। और इससे और इसका आपको प्रॉपर भली बात ज्ञान होना चाहिए। तो आप जब इंस्ट्रक्टर बनेंगे, आप पढ़ाएंगे, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, आप क्लास लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आई कॉन्टेक्ट बनाना है, सभी ट्रेनिंग्स की तरफ देखना है। ठीक है, दूसरा, सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करना है जो सभी को समझ में आए। प्रॉपर जो मीडियम होता है उसकी आवश्यकता होनी, आपको पता होना चाहिए कि जब पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके पास बोर्ड, चौक, प्रोजेक्टर, चार्ट, मॉडल जिनकी भी आवश्यकता है वो उचित उपलब्ध होना चाहिए, तब वो प्रॉपर मीडियम उचित माध्यम कहलाता है, तब संप्रेषण कम्युनिकेशन उचित सही हो पाता है। चौथा, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अगर हम किसी टॉपिक का अर्थ बता रहे हैं, उच्चारण बता रहे हैं, उसकी परिभाषाएं बता रहे हैं, तो वो क्या है, अगर उच्चारण सही नहीं होगा, परिभाषा हमने पढ़ दी, अब उसका अर्थ बताना है, अर्थ बता रहे हैं, अर्थ क्या किया, आगे पीछे कर दिया, सीक्वेंस से सिंपल तरीके से नहीं बताया। तो कई ट्रेनिंग्स कहेंगे सर ये इसका एग्जांपल तो समझे में नहीं आया, आपने जो इसका उदाहरण दिया है, इसका अर्थ बताया सर वो समझे में नहीं आ रहा। तो ये इस प्रकार से तो क्या होता है, उच्चारण भी आपका सही होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज, उच्चारण एकदम सही, अर्थ सही होना चाहिए। छोटी शब्दों में बड़ी बात को छोटे शब्दों में और सिंपल तरीके से आपको कहना है। तो ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी, विशेषता, ये गुण होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं, ट्रेनिंग को क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये भी गुण होना प्रॉपर जरूरी है, सही उच्चारण। नेक्स्ट आगे, सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर एक्टिव। जो इंस्ट्रक्टर है तो इंस्ट्रक्टर को भी एक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके अंदर पढ़ाने की जिज्ञासा हो कि हाँ नहीं वाकई हम ऐसा कंटेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ट्रेनिंग्स को कुछ ऐसा बताएं जो उन्हें नहीं पता है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंपल है, इम्पोर्टेंट है। तो सेंडर क्या करता है, वो एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर पढ़ाने का रुचि होना चाहिए। दूसरा, रिसीवर यानी ट्रेनीज, आप लोग तो ट्रेनीज के अंदर पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। तो दोनों कैसे होने, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तो सीखने सिखाने, जो इंस्ट्रक्टर है उसे सिखाने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यहाँ सिखाना है, बताना है। ट्रेनीज है, उन्हें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो दोनों एक्टिव कंडीशन में होने चाहिए, मतलब ठीक है, रेडी रेडी एकदम तैयार, ठीक है, पढ़ने के लिए रेडी नहीं है और अंदर कुछ वर्क कर रहा, तो एक्टिव होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो अगर एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव अगर हो गया यानी कि निष्क्रिय हो गया, कोई भी एक माध्यम, चाहे ट्रेनीज को पढ़ने में मन ना लगे या इंस्ट्रक्टर को पढ़ाने में मन ना लगे, दोनों में से कोई भी अगर एक डीएक्टिव हो गया तो फिर वो कम्युनिकेशन प्रभावशाली नहीं होती, कम्युनिकेशन की ये एक अच्छा गुण नहीं होता है। तो सेंडर, रिसीवर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनीज दोनों एक्टिव होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के प्रति उत्सुक होना चाहिए, वो सीखने के लिए, वो सिखाने के लिए। तो कुछ कई लोग फॉर्मेलिटीज भी करते हैं, ठीक है, कई ट्रेनीज
नहीं पढ़ना चाहते हैं और कई बार इंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों, तो यहाँ जो एक्टिव वाली शब्द है कि यही चीज है कि दोनों के अंदर रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर के अंदर पढ़ाने के लिए और ट्रेनीज के लिए अंदर पढ़ने के लिए। तो दोनों एक्टिव कंडीशन में होने चाहिए। अगर कोई भी एक डीएक्टिव होता है, कोई भी दो में से अगर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में से एक्टिव नहीं है, तो फिर वो कम्युनिकेशन जो है वो उसकी एक विशेषता नहीं है, वो एक गुण नहीं है, वो सही बात नहीं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो होता है आपस में बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन जो होता है एक तो हो सकता है ओरल, ओरल मतलब बोलकर, क्लासरूम में आपको बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर को समझा रहे हैं तो बोलकर। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो आपके होते हैं 3 टाइप के। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है 3 तरह से हो जाएंगे, 3 टाइप्स कम्युनिकेशन। तो एक होता है ओरल, बोलकर, ठीक है, अपनी बात को बोलकर समझाना, मौखिक जिसे बोलते हैं। तो जब इंस्ट्रक्टर बोलेगा, कुछ बोलकर समझाना चाहता है, तो ट्रेनी सुनेंगे। तो इसका मतलब ओरल में 2 प्रकार और आ जाते हैं। ओरल में एक बोलकर हो गया और एक सुनकर हो गया। तो बोलना और सुनना। तो ओरल में जो इंस्ट्रक्टर है अपनी बात को, अपनी सूचना को, ठीक है, मौखिक माध्यम से बोलकर ट्रेनीज को समझाता है और ट्रेनीज उसे सुनते हैं, ठीक है। तो बोलना सुनना 2 कंडीशन, 2 प्रकार ओरल में आ जाते हैं। मौखिक में 2 तरह से कंडीशन है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर है बोलेगा, ट्रेनी सुनेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन 2 तरह में, 2 तरह से हो सकता है। इस प्रकार से कम्युनिकेशन प्राप्त होता है। दूसरा सिंबॉलिक, चिन्ह बना करके। हम कोई चिन्ह बना दें और चिन्ह दे के आप समझ जाइए, ठीक है। तो हमने जैसे चिन्ह अगर बना दिया, ये तो सब देख के समझ गए ईंटा है, ये बना दिया, देख के समझ गए अल्फा है, बीटा है, ठीक है। तो कोई भी चिन्ह के माध्यम से, जैसे चाइना में लैंग्वेज लिखी होती, चिन्ह बने होते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का तरीका, वो क्या होता है, कई बार चिन्ह के माध्यम से भी होता है। तो सिंबॉलिक जो होते हैं, जो चिन्ह के थ्रू होता है, उसमें 3 कंडीशंस हैं, 3 प्रकार से ये कम्युनिकेशन हो सकता है। एक तो चिन्ह का हो गया, ठीक है। तो ये संप्रेषण जो होता है चिन्ह के माध्यम से, अब कैसे होता है, अब जैसे सपोज दैट मान लिया कि न्यूज है, तो न्यूज क्या होता है, एक होता है, आपको गूंगे लोग होते हैं, कैसे समझते हैं न्यूज, कैसे सुन सकते हैं, गूंगे बहरे लोग अगर सुन रहे हैं तो कैसे सुनेंगे, ठीक है। तो उनके लिए न्यूज क्या होता है, हाथों से ऐसे वर्क इशारे करके बताया जाता है। तो मूक जो लोग होते हैं उनके लिए चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाथों की एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से सिंबॉलिक तरीके से एक चिन्ह हो गया। दूसरा देखना, तो जो मूक होते हैं, जो, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। मूक लोगों के लिए होता है, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए चिन्ह मेथड वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका कम्युनिकेशन जो होता है सिंबॉलिक होता है। तीसरा होता है ग्राफिक। ग्राफिक्स मतलब होता है आपने ड्राइंग बना दी है, कोई चित्र बना दिया है और उसे दिखा दिया है। ट्रेनीज को आप कोई चित्र बना दीजिए, कुछ लिख दीजिए, कोई चित्र फिगर बनाया है और उसे अपने मैसेज को चित्र के थ्रू बना करके आप भेज सकते हैं। तो ये ग्राफिक होता है, ड्राइंग बनाना। तो ड्राइंग बना करके भी आप अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, बता सकते हैं, चित्रकला, ठीक है। तो इसमें क्या है, चित्र जब लिखना बनाना है तो क्या है, रिटन, लिख करके, दूसरा आर्ट बना करके, ठीक है। तो जब बनाएंगे तो इसका मतलब लिखेंगे। तो जो ग्राफिक्स कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम लिखित रूप से अपनी बात बता सकते हैं, सजीव चित्र, निर्जीव चित्र, जैसा भी चित्र बनाना है आप फिगर बना के मैसेज को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिटर्न लिखकर हो गया और आर्ट बनाकर हो गया, ठीक है। तो ग्राफिक्स जो होते हैं, चित्रकला जो होती है, ड्राइंग के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हो गया वर्गीकरण। डिवाइड करना, कितने कितने भागों में कम्युनिकेशन डिवाइड होगा, इसके लिए कह रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे पहले वे कम्युनिकेशन। तो 1 वे और 2 वे कम्युनिकेशन क्या है। 1 वे कम्युनिकेशन मतलब है कि केवल इंस्ट्रक्टर बोल रहा है और ट्रेनीज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई बाबा है प्रचार कर रहे हैं
वो अच्छी बातें बता रहे हैं, बाकी जितने बैठे हुए पब्लिक वो चुपचाप शांत सुन रही है। मतलब एक तरफ का वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है सेंडर की तरफ से, इंस्ट्रक्टर की तरफ से एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रेषित करना दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, दूसरे व्यक्ति सुनेंगे और एक व्यक्ति अपने विचारों को भेजेगा, बताएगा, तो ये वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी में दिया है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मतलब होता है इसमें आपस में दो फ्रेंड बैठे हैं। ठीक है, दो फ्रेंड बैठे हैं और दोनों बोल रहे हैं, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर जवाब, आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं प्रॉपर। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब फीडबैक मिल रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, फिर पहला बोल रहा है। तो आपस में एक दूसरे को आंसर मिल रहे हैं, एक दूसरे को फीडबैक मिल रहे हैं, दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वार्तालाप जो हो रही है, तो टू वे कम्युनिकेशन है, दो लोगों के बीच में ये वार्तालाप हो रही है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन। जबकि वन वे कम्युनिकेशन सिर्फ कोई एक पक्ष बोले, दो फ्रेंड बैठे हैं तो केवल एक बोलेगा, दूसरा बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, केवल सुनता रहेगा, केवल सुनता रहेगा, केवल एक ही तरफा से अपने विचार, एक व्यक्ति है अपने विचारों केवल बताता रहेगा, बोलता रहेगा, और दूसरा जो फ्रेंड है वो केवल सुनता रहेगा। ठीक है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, केवल एक पक्ष का बोलना, एक पक्ष का विचार रखना, ये वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन वार्तालाप होती है, आपस में डिस्कशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर, सेंडर हो गया इंस्ट्रक्टर, रिसीवर हो गया ट्रेनीज। दोनों आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं, क्लासरूम में आपस में बातचीत अगर हो रही दोनों पक्ष में, तो इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। सवाल जवाब, डिबेट करना, वार्तालाप करना, किसी बात पे बहस करना, तो ये जो है टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ एक दूसरे को फीडबैक मिलता रहता है। आगे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल क्या है? वर्बल मतलब होता है अपने विचारों का क्या करना है, आदान प्रदान करना है। इसमें जो सेंडर होता है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो बोलकर अपना संदेश देता है। ठीक है, और दूसरा जो प्राप्त करता होता है वो संदेश को ग्रहण करता है और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि इंस्ट्रक्टर ने कुछ बोला, बताया, क्वेश्चन पूछा, समझाया, फिर उधर से फिर ट्रेनी जो है वो कुछ अपना प्रतिक्रिया देंगे, उसका जवाब देंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे, कोई बात बोलेंगे, तो वो उधर से जो प्रतिक्रिया आएगी जिसे बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक, ठीक है, तो फीडबैक क्या होता है? फीडबैक मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या है, बार बार फीडबैक शब्द आ रहा है। तो फीडबैक मतलब होता है एक सिचुएशन होती है, सिचुएशन इन विच, एक सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है जिसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सेंडर और रिसीवर, ट्रेनिंग क्या करते हैं, सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज, बदलते हैं, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेंडर रिसीवर जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर या ट्रेनीज हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे पे इंफॉर्मेशन, सूचना एक दूसरे की आदान प्रदान करते हैं, इसी को हम फीडबैक कहते हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा है, फीडबैक प्राप्त नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष से अपनी सूचना को तुमने दिया, दूसरे पक्ष की तरफ से अगर जवाब आ गया तो हम कहेंगे फीडबैक मिला है। ठीक है, तो सेंडर रिसीवर के द्वारा दोनों के बीच में अगर, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है तो इस प्रकार से होता है। तो वर्बल, ठीक है, तो वर्बल क्या है, मौखिक रूप से क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं और इसके बाद में क्या होता है, ट्रेनी जो होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं। ओके, दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल किससे कहते हैं, नॉन वर्बल मतलब हाव भाव, इशारे कर कर, ठीक है, हमने कोई चिन्ह बना दिया, हाव भाव से इशारा कर दिया, ठीक है, तो सेंसेशन नाक, ठीक है, आंख से इशारा कर दिया, ठीक है, तो
तो इस प्रकार से जो सारे हाव भाव की ये शारीरिक हाव भाव होते हैं, संकेत जो होते हैं, चिन्ह के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उसे बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, तो इशारे करके उंगली से इशारा कर सकते हैं, ठीक, आंख से इशारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो सारे से कम्युनिकेशन हाव भाव संकेत से चिन्हों के द्वारा होता है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अमौखिक और वर्बल मतलब मौखिक, मुंह से बोल करके, ठीक है, बाद में फीडबैक प्राप्त हो जाता है। तो ये वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। इसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल क्या है? इंटरपर्सनल होता है अगर कोई दो व्यक्ति हैं, कोई दो व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति, हमने फिक्स कर दिया 4 व्यक्ति या 2 व्यक्ति, मतलब पक्का फिक्स कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इतने लोग हैं, इन लोगों में जब क्या होगी, बातचीत होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को सूचना प्रदान करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे, कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे। आपस में दोनों पर्सन जो होता है, कुछ ट्रेनीज बोलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो या तो ट्रेनीज 4 होने चाहिए, या 3 होने चाहिए, या 2 होने चाहिए, 5, मतलब ऐसे गिनती में फिक्स होने चाहिए कि 50 ट्रेनीज है, 25 ट्रेनीज है, 20 ट्रेनीज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता है वो इंटरपर्सनल, आपस में बातचीत होता है। जबकि जो मास कम्युनिकेशन होता है उसमें संख्या नहीं गिनी जाती। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें लोगों की संख्या नहीं होती। जैसे बाबा लोग, ठीक है, प्रचार करते हैं, भक्त जनों को, भक्त लोग बैठे हैं, ठीक है, तो बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप काउंट नहीं कर पाएंगे, हजारों लोगों में भीड़, आप काउंट नहीं करेंगे, आप कहेंगे हजारों, सैकड़ों। इस प्रकार के कंडीशंस में जो संदेश होता है, उस प्रकार का जो संचार होता है वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जन संचार, लोगों को प्रेरणा देना, लोगों को मैसेज देना, मोटिवेशन करना, है ना। जब मोटिवेशन किया जाता है, पंडाल लगा दिया और मोटिवेशन हो रहा है, तो हजारों लोग जमा होंगे, लाखों लोग जमा होंगे, गिनती कोई फिक्स नहीं रहती है। ऐसी कंडीशंस को हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जबकि सर इंटरपर्सनल, ग्रुप सर हाँ ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? देखो, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, लोग फिक्स होते हैं। मान लो ग्रुप में क्या होगा, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप बन दिया, 4-4 के ग्रुप बना दिए, 8-8 के मतलब। लेकिन मास कम्युनिकेशन में लोगों की गिनती ही नहीं है, 1 लाख 4 लाख, मतलब गिनती ही नहीं। आप कह दोगे कई लोग हैं, ऐसे कह दिया जाएगा कई लोग हैं, ठीक है, या कह दिया ग्रुप में हजारों। लोगों की मतलब उसमें मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं, उसमें लिमिटेड होते हैं ग्रुप में, ठीक है। और मास प्रोडक्शन जो होता है उसमें हम कितने भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असंख्य होंगे उसमें, ठीक है, उसमें तो सर असंख्य होंगे। हम ये कह सकते हैं इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो ग्रुप हाँ कम्युनिकेशन जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने 2 का ग्रुप बना रखा है, 4 का ग्रुप बना रखा है, बिल्कुल वैसा ही, वही चीज है। ठीक है, लेकिन मास कम्युनिकेशन है, कोई बाबा प्रचार ठीक है। करता है, ढेर सारे जन बैठे हैं, ठीक है। गौर से हम पढ़ देता हूँ एक बार, प्रॉब्लम हो रही तो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कोई 2 व्यक्ति अथवा सीमित संख्या में व्यक्ति, सीमित है, हमने 8-8 के बना लिए ग्रुप, 4-4 के कर लिए, 12-12 कर लिया, 50-50 कर लिए, 25, मतलब कोई सीमित फिक्स कर दिया, तो वो इंटरपर्सनल आएगा। लेकिन जहां पर जनसंचार में असंख्य लोग होंगे, असंख्य लोग, कोई गिनती नहीं है, तो जहाँ गिनती नहीं होती वो मास कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, भीड़ भाड़, दशहरा ठीक है। मेले में भीड़ भाड़, ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन, वहां अगर बातचीत हो रही है तो भीड़ भाड़ जो रहती है, तो असंख्य लोग होते हैं, वहाँ बहुत से लोग होते हैं, गिनती नहीं, तो वो मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल मतलब औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। ठीक है, तो फॉर्मल मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात, और इनफॉर्मल मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो। इनफॉर्मल क्या होगा, चाय की दुकान पे गए, मित्र मिल गए, हमने कह दिया और गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है, कोई मतलब विचारों का नहीं, आपस में ऐसे बातचीत जो जनरली होती रही, तो वो अगर बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल है। ठीक है, उसकी खास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वार्तालाप में मनुष्य का जीवन पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनफॉर्मल में। लेकिन फॉर्मल क्या है, फॉर्मल हम क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक चुनेंगे, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट होगा, उस पे बात होगी, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध बात होगी, तरीके से सीरियल से बात होगी, कोई टॉपिक होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा। ठीक है, तो किसी विषय पर, किसी घटना पे बात हो सकता है, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गई है, कोई दुर्घटना पर, किसी विषय पर अगर तरीके से शुरुआत से बात की जाए,
ठीक है, विचार विमर्श किया जाए, आपस में बातचीत चल रही है कई लोगों की, तो जो घटना पर विषय पर क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो इसमें ये जो रहेगा ये फॉर्मल रहेगा। इनफॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल क्या रहेगा, उसका कोई सिस्टम नहीं है। चाय की दुकान पे गए, मित्र मिले, हाय हेलो हुआ, गुड मॉर्निंग हुआ, ठीक है, हमने हालचाल ले लिए किसी के, तो इससे क्या जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जनरली आते जाते आप नमस्ते करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंड के साथ घूमे मिले, तो जो जनरली चीजें हैं उनका खास इफेक्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब उसका कोई खास विशेष नहीं होता, उसका प्रभाव जीवन पे खास नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नेटवर्क कम्युनिकेशन पर चलने से पहले दो चीजें मैं खास बता दूं जो इसमें नहीं दिया है। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्या होता है, और एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्या होता है। ठीक, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन एक होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल सब जानते हैं, क्षैतिज होता है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या, क्षैतिज, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर। अब हॉरिजेंटल में क्या होता है, अगर बराबर पद वाले बात करेंगे, जैसे प्यून चपरासी अगर चपरासी से बात करे, चपरासी चपरासी से बात करे, तो ये क्या है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। मतलब सेम पद वाले अगर दो लोग बात करेंगे, ठीक है, बॉस बॉस, दोनों बॉस हैं, तो क्या है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। सेम पद वाले हैं तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। मतलब ट्रेनीज ट्रेनीज, अगर आप दोनों फ्रेंड है, दोनों ट्रेनीज आपस में बात करेंगे, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर यहीं पर इंस्ट्रक्टर बोलने लगे और ट्रेनीज से बोले, तो ये क्या होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। इंस्ट्रक्टर को ऊपर लिखा जाएगा और ट्रेनीज को नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, पद दोनों के अलग है। इंस्ट्रक्टर है, वो इंस्ट्रक्टर है, वो पढ़ा रहा है, टीचर है, ट्रेनी स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो दोनों में क्या है, पद में दोनों में पोजीशंस पे अंतर है। अगर इन दोनों में आपस में होता तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया बॉस और चपरासी, ठीक है, अगर बॉस चपरासी की बात हो रही है, कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्टिकल है, दोनों अलग अलग पद के हैं। ठीक है, और जबकि सेम रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर क्लर्क बात कर रहा है, क्लर्क बात करेगा क्लर्क से, क्लर्क क्लर्क की बात होगी, सेम पद वाले हैं, तो ये आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, ये आप भूलेंगे नहीं जल्दी मेरे ख्याल से। तो सेम पद वाले जब बात करते हैं, दो ट्रेनीज आपस में बात करेंगे, तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। जबकि इंस्ट्रक्टर और ट्रेनीज बात करेंगे, तो ये तुम्हारा वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बॉस और नौकर, मालिक और नौकर के बीच बात होगी तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, और नौकर नौकर बात करेंगे, या मालिक मालिक बात करेंगे, या मालकिन मालकिन बात करेंगी, तो सेम पद सेम पोजीशन वाले जो बात करते हैं वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। और ऊंचे दर्जे वाले नीचे निम्न दर्जे से बात करते हैं तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ गए, तो हॉरिजेंटल वर्टिकल कम्युनिकेशन इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है, हमने आपको कोई सूचना दी और आपने सूचना दूसरे को किसी को दे दी, और इस उसने जिसको दी आपने वो और किसी दूसरे को सूचना दे दी, उसने और किसी को सूचना दी। तो हमारी यहाँ से सूचना जो हमने भेजी है, जो मैसेज भेजा है, जो बात बताई है, वो आपने सुनी, फिर आपने अपने दोस्त को बता दी, दोस्त ने अपने दोस्त को बता दिया, उस दोस्त ने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी के बाद दूसरे लोगों को पता चल गया, फिर फैमिली वालों को पता चल गया। ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, तो इसमें सूचना क्या करते हैं, एक व्यक्ति से, ये पहला व्यक्ति है, इससे सूचना दूसरे के पास पहुंचेगी, दूसरा है उसको किसी तीसरे को सूचना दे देगा, वो किसी चौथे को सूचना पहुंचा देगा, वो किसी पांचवें को पहुंचा देगा। ऐसे जो सूचना बढ़ती जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी, तो इसी को बोलते हैं हम नेटवर्क, या हिंदी में जाल, जाल, जाल संचार, नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क यही है, एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तीसरे स्थान, तीसरे स्थान चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे आगे सूचना कहीं भी जाती बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है।
कम्युनिकेशन नेटवर्क, किसी सूचना का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना और फिर उस व्यक्ति द्वारा उसे पुनः उस सूचना को आगे किसी व्यक्ति को भेजना, फिर वो पुनः और किसी आगे को भेजना, फिर और किसी और आगे को भेजना। इस प्रकार क्या होती है, सूचना आगे बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, जाल कम्युनिकेशन, जाल संचार। कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एक व्यक्ति से दूसरी जगह सूचना गई, दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे बाद चौथे के पास गई, तो ये आपकी जो सूचनाएं हैं ये नेटवर्क कम्युनिकेशन कहलाएगा। एक बात का चारों तरफ फैल जाना, एक बात एक तक पहुंचती है, फिर दूसरे बता देता है, फिर वो तीसरे बता देता है, चौथे बता दे, ये है नेटवर्क। नेक्स्ट आगे, सूचना भेजने वाला क्या करता है, बोलकर या लिखकर, ठीक है, या किसी अन्य माध्यम से। सूचना कैसे भेज सकते हैं हम, नंबर एक, फोन से। हमने फोन किया एक ट्रेनीज को, ठीक है, किसी को कर दिया, उस ट्रेनीज ने दूसरे को फोन करके वही बता दी बात, उसने तीसरों को बात बता दी, फिर चौथे को बता दी गई। ऐसे जो सूचना बढ़ती जाएगी जाती जाएगी, तो हम फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये बोलकर या लिखकर। एक के पास पत्र भेजा तो उसने एक दूसरा पत्र बना के दूसरे के पास वही भेज दिया, मैटर वही था, उसने तीसरी बार भेज दिया। तो इस तरह का जो माध्यम है ये नेटवर्क कम्युनिकेशन है। तो हम नेटवर्क कम्युनिकेशन किससे किससे कर सकते हैं, नंबर एक, फोन से आप कर सकते हैं। दूसरा, ईमेल, हमने एक ट्रेनीज को ईमेल भेजा, उसने क्या किया, वही ईमेल उठा के दूसरे को भेज दिया, उसने उठा के तीसरे को भेज दिया, फिर चौथे को भेज दिया। ऐसे ईमेल भेज सकते हैं। तो आप फोन के थ्रू भी कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेडियो, ठीक है, रेडियो से हो सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन की या सूचना पहुंच गई, ठीक है, तो इन रेडियो से सूचना पहुंचा सकते हैं एक के पास फिर दूसरे के पास, तो रेडियो से सूचना पहुंचा सकते हैं, फोन से, ठीक है, ईमेल से। तो इस प्रकार जो सूचनाएं भेजते हैं, तो ये जो सूचनाएं रिसीवर जो होगा, ट्रेनी जो होगा वो ग्रहण करेगा, ठीक है, और उसके बाद में वो अन्य किसी माध्यम का उपयोग करके फिर आगे भेज देगा। तो आगे जो सूचनाएं बढ़ती रहेंगी, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। तो आई थिंक सो, मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छी समझ गए हैं, और वर्टिकल हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन भी आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर बराबर पद वालों की बात होगी तो हॉरिजेंटल है, अगर बड़े पद से छोटे पद में बात करते हैं, बॉस और नौकर बात करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। आगे, तो ये है आपका नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क में क्या है, सबसे पहले सेंडर है जिसने भेजा, ठीक है, हमने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर आपने प्राप्त कर लिया है, और आपने दो को और भेज दिया, इंफॉर्मेशन भेज दी, सूचना, ठीक है, हमने किसी को भेजा है, उसने सूचना भेज दी है, फिर जिनको भेजी थी सूचना उसने क्या किया, उधर 3 और सूचना भेज दी, भेजी थी उन्होंने 2 लोगों और सूचना भेज दी, ठीक है, समझ गए। तो सेंडर एक होता है, फिर रिसीवर रिसीव करते जाएंगे, तो रिसीव होता जाएगा, एक जाल बन जाएगा। ये जो पूरा जाल है यही कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है। तो रिसीवर्स होते हैं, सूचना एक दूसरे के पास पास होती चली जाती है, एक दूसरे के पास पहुंचती चली जाती है, ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीन्स मतलब हो गया, हम कह सकते हैं अर्थ या माध्यम, ठीक है। नेटवर्क के माध्यम कौन कौन से रहेंगे, तो क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क करना है, अगर सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजनी, दूसरी जगह तीसरी, तीसरी चौथा, ऐसे सूचना अगर आगे बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो जरूर चाहिए। तो जैसे मैं बताया, फोन है माध्यम, फोन है या ईमेल है, ठीक है, या रेडियो, आप कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने के लिए क्या, नेटवर्क के माध्यम कहलाते हैं, यही है, मीन्स जो है माध्यम है, ठीक है। माध्यम कौन सा होता है, कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर माध्यम हो सकता है,
ठीक है। कंप्यूटर क्या करते हैं, महत्वपूर्ण माध्यम है, और कंप्यूटर के थ्रू आप दूसरे को क्या कर सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, वीडियो भेज दिया कोई बना के, आपने भेज दिया वीडियो, और जब वीडियो भेजा तो उसने वही वीडियो उठा के दूसरे को भेज दिया, अब वही उठा के ट्रेनिंग वीडियो तीसरे को भेज दिया। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो व्हाट्सएप पे क्या किया, वीडियो आपने भेज दिया, उन्होंने दूसरे को भेज दिया, ऐसे जो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी एक अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। ठीक है, दूसरा टेलीफोन से होता है, मैं बता ही चुका हूँ, टेलीफोन मोबाइल से होगा। ठीक है, सूचना इसमें क्या होगी, तुरंत प्रदान हो जाती है, तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन इसमें फास्ट होगा। ठीक है, तुरंत होगा, डायरेक्ट एकदम बात हो रही है। पत्र से अगर करोगे, लेटर बना के, तो उसमें कुछ समय लग जाएगा। ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वो थोड़ा टाइम टेकन होगा। तीसरा रेडियो, रेडियो में प्रचार प्रसार के लिए अगर करना है तो रेडियो जो है माध्यम कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके द्वारा अपनी सूचना आप भेज सकते हैं। ठीक है, किसी को बधाई दे देते हैं रेडियो की तरह द्वारा, आप रेडियो के द्वारा बधाई दे दी जाती है। ठीक है, जन्मदिन की, बर्थडे की, और भी कई कारण से आप सूचना पहुंचा सकते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मिलिट्री में ऑफिसर जो सूचना होती है रेडियो पे दे देते हैं। समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र भी, ये भी एक बहुत अच्छा साधन है, तमाम सूचनाएं जो होती हैं एक स्थान से दूसरी तरफ पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर, सुबह न्यूज़पेपर आ जाता है, तो न्यूज़पेपर क्या है, वहां से कंपनी छपा, न्यूज सारी लिखी है, और उसे क्या करते हैं, हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जाके यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया। तो ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन का भी अच्छा माध्यम है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा समय लग जाता है। जबकि मोबाइल टेलीफोन फास्ट है, कंप्यूटर ये कम्युनिकेशन का फास्ट तरीका है। ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम है, इन माध्यमों का उपयोग किया जाता है नेटवर्क में, नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मैगजीन और पत्र पत्रिकाएं, ये भी अच्छी माध्यम है किसी सूचना को। ठीक, तो पुस्तकें क्या करते हैं, संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए आदान प्रदान, मैगजीन और पुस्तकें भी हैं, ये भी एक अच्छा साधन है आपकी, क्या करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे को सूचना देने के लिए। आपको कोई पुस्तक दी गई, आप खरीद करके लाए, आपने पढ़ी, वो सूचना आपने की पुस्तक अपनी सिस्टर को दे दिया, ठीक है, अपने ब्रदर को दे दिया, फिर या अपने फ्रेंड को दे दिया, फिर उसने पढ़ा, तो ये भी क्या है, संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन करने का, नेटवर्क जाल फैलाने का, ये भी एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपने लिटरली तो किए और भेज दीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है, ये भी नेटवर्क कम्युनिकेशन का एक अच्छा हिस्सा है। पत्र, टेलीविजन, टेलीविजन एक ऐसा साधन होता है जिसमें क्या करते हैं, चित्र दिखा करके, ठीक है, चलचित्र है, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, तो चित्र दिखा करके आप रेडियो तरंगों के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या करेंगे, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे, और जो प्रेषित जो होगा, प्रेषक होगा, वो भेजेगा। ठीक है, जो प्राप्त करता है वो रिसीवर है, वो प्राप्त करेगा सूचना को। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, आप जब टेलीविजन देखते हैं तो आप ग्रहण करते हैं, आप ग्रहण करते हैं सूचना को। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क होता है हर एक चीज में। ठीक है, नेटवर्क जाल बनता है। नेक्स्ट आगे 1 मिनट, तो 1 मिनट बचा है, क्लास जैसे खत्म होगी तो आप लोग अपना रिज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपने अटेंडेंस कर ली होगी, और सबका नाम होना चाहिए अटेंडेंस में। बैरियर्स, बैरियर्स मतलब होता है रुकावट। बैरियर लगे होते हैं ना, नहीं कहते हैं, जब बाइक लेके जा रहे हैं आगे बैरियर लगा है, ट्रेन निकल रही तो एक बैरियर लगा रहता है पटरी में। ठीक है, पटरी तो बीच में क्या करते, बैरियर लगा है। ठीक है, तो बैरियर्स मतलब होता है रुकावट। अगर आपकी बातचीत में, कम्युनिकेशन में अगर कोई रुकावट आ रही, तो रुकावट जो है, जो रुकावट है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऐसी कोई समस्या है, तो ये कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो बैरियर्स, बैरियर्स मतलब रुकावट, प्रॉब्लम्स बातचीत करने में। अगर ट्रेनिंग क्लास में, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के बीच में अगर बातचीत चल रही तो
बैरियर्स, बाधाएं, रुकावटें। तो क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं अगर एक क्लास चल रही है और किस कारण से रुकावट हो सकती है पढ़ाई करने में, पढ़ाने में। इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनिंग्स को पढ़ा रहा है, टीओ पढ़ा रहे हैं ट्रेनिंग्स को, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बाधाएं किन्हें कहेंगे हम बाधाएं। तो बाधाओं में सबसे पहले जो आता है वो आई कांटेक्ट आता है। बाधाओं में सबसे पहले आता है आई कांटेक्ट। अगर पढ़ाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, सही संदेश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्टर कुछ बता रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है अगर आई कांटेक्ट नहीं है, जैसे अभी पहले पढ़ चुके हैं, अगर एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स अगर इंस्ट्रक्टर की तरफ देख नहीं, इंस्ट्रक्टर बोलकर कुछ बता रहा है, उसकी तरफ देख नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो ये भी एक प्रकार की कम्युनिकेशन के बीच में बाधा होती है। ठीक है, अगर सही लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया इंस्ट्रक्टर, आप जब पढ़ाएंगे और सिंपल सरल तरीके से आपने नहीं बताया है, हार्ड तरीके से एक कठिन उदाहरण दे के समझा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की बाधा हो जाएगी अच्छी कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, आपने उच्चारण सही नहीं किया, ठीक है, तो आई कांटेक्ट, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करना, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सही करना, ठीक है, सही उचित माध्यम का प्रयोग करना, ठीक है, जहाँ प्रोजेक्टर की जरूरत तो प्रोजेक्टर इस्तेमाल करो, जहाँ चौक डस्टर की जरूरत वहाँ चौक का इस्तेमाल करो, अगर हमें मान लो मॉडल से समझाना तो मॉडल लेके आओ, ऐसा नहीं कि आलस कर गए, पढ़ाना है मॉडल से ज्यादा समझ में आता अच्छा बच्चों को, तो आपको लकड़ी का मॉडल रखना चाहिए बताने के लिए, आप नहीं रख रहे हैं, आप ऐसे ही निपटा दे रहे हैं, चार्ट से बताना है, चार्ट से समझाना था और चार्ट से समझाना जरूरी था, लेकिन आपने चार्ट का उपयोग नहीं किया, तो एक अच्छे माध्यम का उपयोग होना जरूरी, ये नहीं करते हैं, तब भी ये बाधा है एक प्रकार की। ठीक है, दोनों में से क्या है, निष्क्रिय है, एक्टिव वाली जो बात हमने बताई थी, दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, लगन, रुचि, इंटरेस्ट। अगर ट्रेनिंग्स के अंदर रुचि नहीं है, केवल इंस्ट्रक्टर की है, तब भी बात नहीं बनेगी। अगर केवल ट्रेनिंग्स पढ़ना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर का मन नहीं है और वो सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोनों का एक्टिव होना जरूरी है, दोनों का रुचि लेना पढ़ाई में जरूरी है, पढ़ाने सीखने सिखाने में दोनों का अपना कर्तव्य उत्तरदायित्व इंस्ट्रक्टर को समझना चाहिए। ठीक है, इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो माध्यम दोनों एक्टिव हों। आगे, जब इंस्ट्रक्टर बोले तो क्या होना चाहिए, आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ी तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कोई इंस्ट्रक्टर ऐसा आ गया धीरे धीरे बोल रहा है और क्लास 100 ट्रेन बैठे जो सबसे पीछे लाइन में बैठे होंगे और धीमे धीमे बोलने वाले इंस्ट्रक्टर आ गए हैं, पीछे आवाज ही नहीं जा रही, तो जब आवाज नहीं जाएगी तो ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो आवाज जो होती है तो ये भी एक बाधा है, अगर ठीक से आवाज नहीं पहुंचती है, ठीक से नहीं बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, ठीक से आप कोई प्रीच नहीं करते हैं, ठीक से अगर मोटिवेशन नहीं करेंगे आप, तो आवाज अगर ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगी, ठीक है, तब भी ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आवाज प्रॉपर होनी चाहिए। क्लासरूम तभी तो निर्धारित किया जाता है कि एक क्लास में केवल 25 स्टूडेंट ट्रेनीज बैठेंगे या 50 बैठेंगे, उसमें 150 नहीं बैठा दिए जाते हैं कि पीछे बच्चों कैसे सुनाई देगा, तो सब उसी हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हर ट्रेड में 2 टीओ होने चाहिए, है ना, 2 टीओ होने चाहिए, ताकि एक टीओ अगर छुट्टी पर है तो कम से कम एक तो रहे। ठीक है, 2 लैब अटेंडेंट होने चाहिए जो वर्कशॉप को देखते हैं, तो एक नहीं है तो एक होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जब नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती, बाधाएं आती, मतलब रुकावटें होती हैं सफलता में, प्रैक्टिकल करने में, सीखने में। तो क्या होनी चाहिए, आवाज प्रॉपर आनी चाहिए, और कई बार बोलते समय तेज गति से बोलना। अगर कोई इंस्ट्रक्टर है, पढ़ा रहा है और पढ़ाएगा और वो जल्दी जल्दी बोलेगा, बहुत तेज बोल रहा है और जल्दी जल्दी बोल रहा है, तब भी उसमें कई ट्रेनिंग होते हैं, पढ़ने का लेवल कुछ स्लो होते हैं, कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये होता है, तो क्या होता है, एक मीडियम माध्यम रखा जाता है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे। ठीक है, ना ज्यादा धीमे पढ़ाएं ना ज्यादा तेज पढ़ाएं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं, सिंपल पढ़ाएं। तो उसमें भी क्या है, तो ऐसे करते हैं, अगर तेज गति से कर रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ट्रेनिंग को कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी से बोल के खत्म हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी, विषय वस्तु की अधूरी जानकारी। अगर हमने टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, अब कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि हमने आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये नहीं दिया है, अगर ये नहीं बताते कल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन आ जाता, तो सर ये तो बताया नहीं,
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहीं किताब में दिख ही नहीं रहा। तो ये तो बहुत सिंपल था। तो इसलिए ऐसी भी चीजें बता देना, ऐसी जानकारी दे देना जो कई बार उपलब्ध नहीं होती है, कई ट्रेनिंग्स को नहीं पता होती है, बिल्कुल नया होता है इनके लिए। तो ऐसी चीजों को भी बता देना, कोई भी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उन्हें पूरी छोटी छोटी बातें जितनी होती हैं बता देना चाहिए। अगर डिफिनीशन बता रहे हो तो फिर यूनिट भी बताओ, यूनिट बता रहे हो तो उसका फार्मूला भी बताओ, फार्मूला बता रहे हो तो उसका मात्रक डायमेंशन बताओ। तो सभी बताना इंपॉर्टेंट रहता है। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं वो बताना चाहिए, अधूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्या है, भाषण और संस्कृति का अंतर। ठीक है, अगर डिफरेंस है, अंतर है भाषा का, हम भाषण दे रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है, आप समझते हैं हिंदी है, ठीक है, तो फिर इसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर सारे इंग्लिश वाले बैठे हैं जो इंग्लिश समझते हैं तो हमें फिर इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, वहां हम हिंदी में नहीं बोलेंगे। तो जो जहाँ जैसे लैंग्वेज है, जहाँ की संस्कृति, वेश, भाषा, भूषा है, उसी प्रकार हम चेन्नई चले गए, वहाँ टोटल इंग्लिश चलती है, इंग्लिश में ट्रेनिंग पढ़ाना होता तो हमें फिर इंग्लिश में ही लिखना होगा और इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा, हम हिंदी का उपयोग ज्यादा नहीं करेंगे। तो वहीं उसी के स्थान के हिसाब से आपको अपनी संस्कृति और भाषा में अंतर करना पड़ेगा, ये सीखने की जरूरत है, वरना ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बीच में, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। दूसरा शोर, अगला पॉइंट है शोर। कम्युनिकेशन में क्या है, अगर शोर हो रहा है, ठीक है, क्लासरूम में क्लास चल रही है और बाहर डीजे बज रहा है, ठीक है, म्यूजिक बजा रहे हैं बहुत तेज, बगल क्लास में बहुत तेज तेज म्यूजिक चल रहा है, ठीक, डीजे बजा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, आवाजें आ रही, तो शोर जो होगा, ऐसी भी प्रॉब्लम, तब भी क्लास में बाधा पड़ेगी। ठीक है, तब भी कम्युनिकेशन में जो बातचीत हो रही है आपस में, ठीक है, उसमें बाधा आएगी। अगर म्यूजिक हो रहा है और व्यर्थ की बातें चिल्लाहट कर रहे हैं, शोर मचाया जा रहा है, नॉइस ज्यादा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर कहीं रोड पर भी खड़े हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और शोर आवाज ज्यादा है, कहीं भी ऐसा स्थान जहाँ पर शोर आवाज ज्यादा होगी तो वहाँ कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बाधा होगी। तो दूर करने के क्या तरीके हैं, तो क्या करना है, दूर कैसे करोगे, दूर क्या करना है, जो जो समस्या हो रही थी उसे सुधार देते हैं। पहले आई कांटेक्ट हो रहा था तो हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट सुधार लिया, भाई देखिए जब इंस्ट्रक्टर बोल रहा है तो आपको इंस्ट्रक्टर की तरफ देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अगर कुछ बता रहा है तो। दूसरी बात, सिंपल सरल भाषा नहीं थी तो आप सिंपल सरल भाषा का इस्तेमाल करिए, दूर करने के यही उपाय है। उच्चारण नहीं ठीक से कर रहे थे तो आप उच्चारण भाई ठीक से करिए, प्रॉपर तरीके से तैयार करके, ठीक है। और क्या करना, दोनों कहने इसमें एक्टिव नहीं थे दोनों, कोई भी एक निष्क्रिय हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट, तो दोनों ट्रेनीज में भी रुचि होनी चाहिए, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर के अंदर पढ़ाने की रुचि होनी चाहिए और ट्रेनिंग के अंदर पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। तो दोनों के अंदर इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए, ठीक है, लगन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। उसी प्रकार से आवाज प्रॉपर रखनी चाहिए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमी, ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको सही से आप एक्सप्लेन कर पाए, आप पढ़ाएंगे कल को ट्रेनिंग्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, तो आप प्रॉपर तरीके से उसको समझाएं और सिंपल, साधारण और प्रॉपर तरीके से, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे, तो इस प्रकार से उपयोग करके उन्हें समझा सकते हैं। तो ये सब चीजें। दूसरी बात, शोर वाली बात आती तो आपको ऐसी जगह पढ़ना चाहिए जहाँ शांत माहौल होता है। तभी कहा जाता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, ठीक है, आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो 4 बजे पढ़ने का क्या मतलब है, 4 बजे पढ़ने का मतलब है कि एकदम शांत माहौल होगा। दूसरी बात, आपका जो माइंड होगा एकदम ओपन होगा, प्लेन कागज होगा, उस पे जो नया नया आप सुबह जब ऐसी आंख खुलेगी आप पढ़ेंगे तो वो एकदम याद हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सुबह शांत रहता है माहौल, तो सुबह आप 4 बजे 5 बजे उठकर जरूर 2-3 घंटे सुबह पढ़ लें, ठीक है। तो शांत माहौल में क्या है, कम्युनिकेशन सही होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं सिंपल से हैं, जनरली सी हैं, लोग ये छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते, तो इन सबको ध्यान देंगे तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ओके, चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बाकी का जो है वो कल पढ़ाएंगे।